काटी गई है, क्योंकि उस टाइम पे प्रशासन पर दबाव बनाया हमारे दक्ष चौधरी अक्कू पंडित भाई ने, तो उसकी पेजली काटी गई है। ये योगी जी, नीरज अत्री और उनके जो 4-5 साथी हैं पुलिस के भेष में गुंडागर्दी करने पर उतर गए हैं। योगी सरकार की प्रशासन होने के बावजूद, इतनी सख्त प्रशासन होने के बाद भी आज दक्ष चौधरी पे जो भी FIR हुआ, उसके साथ जो भी गलत व्यवहार हुआ, ये सिर्फ शासन के द्वारा हुआ। नीरज अत्री एक नंबर का खराब है। ये बहुत घमंड में रहता है, इसका घमंड टूटना चाहिए। अब ये गलत बंदे कहते चढ़ गया है। हम सुबह चंडीगढ़ से 4 बजे उठ के आए दक्ष भाई और अक्कू भाई के लिए। हम सुबह इसलिए आए कि हमें पता है, हमें हिंदू भाइयों के लिए अगर पुलिस वाले खड़ नहीं सकते, कम से कम मारो तो मत। भाई इतना गंदा दरोगा है, इन भाई का भी केस हुआ था, इनको भी बहुत टॉर्चर करा था उस बंदे ने। सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये इनकी बुद्धि ठीक नहीं आएगी, जब तक इनको अच्छी तरह सकम नहीं मिलेगा। 4 तारीख को होली का दिन था बहन जी। होली वाले दिन हमारे भाई वहाँ पे होली खेलने के लिए गए हुए थे। हमारी एक बहन थी, उनके साथ में वहाँ पे छेड़छाड़ बदतमीजी हुई थी। वैसे 3-4 दिन का आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी इन दलालों पे। बाकी अगर नहीं होगी तो योगी जी का आवास जो उसे घेरेंगे अब हम जाके। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हमारे बच्चों को, हमारी बहनों का भविष्य अच्छा हो, ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड होना चाहिए, तभी बाकी पुलिस वालों को अकल आएगी कि हाँ, हमारा कोई राइट नहीं है हाथ उठाने का, इनका राइट है। अगर दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित की कोई गलती थी तो उनको प्रशासनिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आपको देना था। कोई महिला है ही नहीं जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है, और जिन बहन की सपोर्ट में गए वो बहन यहाँ पे ये खड़ी चीख चीख के बता रही है कि मैंने बुलाए ये। आज आप क्यों मौजूद है? इसलिए मौजूद है कि कुछ दिन पहले आपने देखी होली का दिन था 4 तारीख का, जहाँ पे एक हमारे भाई हैं दक्ष चौधरी अक्कू पंडित भाई, एक भाई केस में गए थे, जो मतलब होली खेलने के चक्कर में विवाद हुआ था। विवाद वहाँ के सिमटा दिया था, कोई बातचीत ऐसी नहीं थी कि बिगड़ने वाला माहौल था। फिर 2 पुलिस वाले जो आते थे गुंडागर्दी करके जबरदस्ती बैठा लेते गाड़ी में, और उनको बिना फालतू में मारा जाता है। एक चीज़ मतलब प्रशासन से पूछना चाहता हूँ मैं कि भाई, कानून एकदम इतना गंदा हो चुका है कि सीधा मारने लग जाओगे। जब दोनों पार्टी उम्मीद में कॉम्प्रोमाइज़ होने लग गया तो तुम्हें बदतमीजी तरह मारने का जरूरत क्या थी? इतना हमारा टॉर्चर करा गया, कुछ कहीं नहीं है। आपने देखा होगा, आँख भी देखो लाल, इतना टॉर्चर किया जाता है। किस केस पे करा भाई? जब सामने वाली पार्टी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, तो आप इतना मुद्दा बनाने की जरूरत क्या कर रहे हो? और इसका अभी तक कुछ नहीं हुआ था, इसलिए हमारे भाइयों ने घेराव करा है, थाने का ज्ञापन देंगे। अगर ज्ञापन की यहाँ से मान्य नहीं होते हमारा कुछ भी, तो हम योगी आदित्यनाथ नखलू जाएंगे फिर पूरी ताकत से। मुझे बताइए कि जो मारपीट करी गई है इन लोगों के साथ, ये करी थी या फिर आके उठा के ले गए? हुआ है तो फिर एक ही तरफा हुआ। अगर कोई रंजिश होगी, जो दरोगा साहब ने मारा है, ले जा खींच के, जो वीडियो में आपने देखे, मैं वो पूछना चाहता हूँ कि अगर दोनों पक्षों की लड़ाई तो थाने में जाके दोनों कॉम्प्रोमाइज पहले बैठक के बात करते, डायरेक्ट जेल को भेज दिया। जेल में भेजने का मुद्दा क्या है? इस SHO का जो DLM में अंकुर बिहारी थाना पड़ता जो इंचार्ज है, भाई इतना गंदा दरोगा है। इन भाई का भी केस हुआ था, इनको भी बहुत टॉर्चर करा था उस बंदे ने। तो भाई ऐसे सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये इनकी बुद्धि ठीक नहीं आएगी, जब तक इनको अच्छी तरह सकम नहीं मिलेगा। एक चीज़ बताओ कि प्रशासन होता किसके लिए है? अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, हिंदुओं के साथ में भ्रष्टाचार करने में लगा है। कोई मुसलमान कोई गलत करते तो उस पर कुछ नहीं होता, अगर हिंदू कुछ करते तो बिल्कुल सख्ती करार कर देते भाई। अभी आपने गाजियाबाद में देखा होगा, हनुमान चालीसा बजा रहा था बंदा, मुल्ले ने पिट दिया, उसका भी कुछ नहीं इलाज करा। ये पुलिस वाले सिर्फ उन्हीं के अच्छे आते हैं जो इनके ऊपर ईंट पत्थरबाजी करता है, लाठीबाजी करता है। अगर हम अच्छी तरह बात करें हमारी सुनवाई नहीं करते फिर, तो इसलिए अच्छी तरह घेराव करा गया। अभी तो ज्ञापन देने गए हैं, अगर यहाँ से नहीं होगा तो फिर नखलों में जाएंगे योगी आदित्यनाथ के पास। सर, ये जो बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की रंजिश है, पुरानी रंजिश कैसे हो सकती है किसी? देखो, ये DLF अंकुर विहार थाना जो है, ये सबसे बेकार है। 2025 8 मई को मेरे साथ भी घटना घटी थी। किसी चर्ची ने हमारी बाइक जला दी थी, तो उसकी कंप्लेंट करी थी हमने। तो उसको उठाने के बजाय हम तीन भाइयों को ले गए उठा के, और अंदर ले जाके हाथापाई करी। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ इनसे, अंकुर विहार थाना स्पेशल, कि इनको मारने का हक किसने दिया है? क्योंकि मैं भुगता बैठा हूँ, मुझे पता है ना वहाँ पे कैसे करते हैं। पूरी रात मुझे थाने में बिठाए रखा हम तीनों भाइयों को। हम भी MLC वगैरह कटवाने के लिए बोले हैं उनसे कि GTV वगैरह जाने, वहाँ नहीं जाने दिया, क्योंकि इन्होंने अपनी छुपानी थी। और ये नीरज अत्री एक नंबर का खराब है। ये बहुत घमंड में रहता है, इसका घमंड टूटना चाहिए। अब ये गलत बंदे कहते चढ़ गया है। हमने इसके करा था काफ़ी, इसके वो बोला, इनने कोई सुनवाई नहीं करी, उल्टा सीधा केस लगा के मेरे घर वालों को भी धमकाया इनने कि मुझसे दुश्मनी बांधेगा तो फिर इसका हम इलाज अच्छा तरह से करेंगे। तो इसलिए भाई मैं पीछे हट गया। लेकिन इस बार इनने बहुत गलत तरीके से हाथ डाल दिया है, जो कि कोई लड़ाई बननी नहीं थी, कुछ नहीं बनना था। एक बंदा कंप्रोमाइज़ के लिए गया है, उसको उठा के लेके आते हैं, फिर थाने में ये मारापीटी करते हैं। थाने में मारापीटी करने का इनको किसने राइट दिया है? और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरा स्टाफ मारता है। इधर अंदर घुसते ही साथ पे एक रूम बना रखा है, उसके अंदर रूम में ले जाते हैं, चुपटा चुपटी करते हैं, पूरी गंदी तरीके से मारते हैं लिटा लिटू के। और तब की CCTV कैमरा है, अभी आप वहाँ की फोटेज मांग लो, कह देंगे CCTV कैमरा हमारा ख़राब चल रहा है। और थाने में कौन सा CCTV कैमरा ख़राब होता है? ये इनका दुरुपयोग है जो ये अपनी पावर का कर रहे हैं। और ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड होना चाहिए, तभी बाकी पुलिस वालों को अकल आएगी कि हाँ, हमारा कोई राइट नहीं है हाथ उठाने का, इनका राइट है। कोई है, ले जाओ थाने, ले जाओ, पेशी करो मजिस्ट्रेट के आगे, बेल हम करेंगे या जेल जाएंगे, बेल होगी वो सरकार देखेगी।
इनका कोई राइट नहीं है ये हाथापाई करें या किसी को इतनी गंदी तरीके से टॉर्चर करें। ये अपनी पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं और ऐसे बंदों की पावर छीन लेनी चाहिए। आपकी क्या मांगे है? जो आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आप पहले तो यहाँ आए क्यों हैं? दूसरा, आपकी मांगे क्या है? देखिए पत्रकार महोदय, आज देश की शासन व्यवस्था पर जब सवाल होता है तो हमेशा देखिए सिर्फ हिंदुत्व और सनातन के लिए जो कार्य कर रहा होता है उन पे इनकी कार्रवाई जल्दी हो जाती है। अगर दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित की कोई गलती थी तो उनको प्रशासनिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आपको देना था, क्योंकि आपने जो वर्दी पहनी है वो तो संवैधानिक तरीके से ही पहनी है। लेकिन अगर वर्दी पहन करके आपको लगता है कि आपकी बाप की जागीर हो गई है थाने से लेकर के कोर्ट कचहरी और शासन, तो आपको समझना चाहिए अगर ये नीरज अत्री और उनके सारे जो 4-5 साथी हैं इनको सस्पेंड किया जाए। इनके वजह से आज यहाँ कमिश्नरेट में जो है तो धरना दिया गया है। और ये देखिए आज उत्तम नगर में कांड होता है, सीलमपुर में जब चाकू गोद की हत्या हो जाती है तब ये प्रशासन कहाँ रहते हैं? जब आज उत्तम नगर में कांड हो गया है तो सिर्फ छज्जा तोड़ करके क्या दिखाना चाहता है? 30-40 जो अपराधी हैं, एक के घर बुलडोजर चलाने से नहीं होगा, उस मोहल्ले को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा, तब हम समझेंगे प्रशासन और शासन व्यवस्था है। आज शासन व्यवस्था पर सवाल तब करते हैं जब कोई दक्ष चौधरी गौ रक्षा की काम करता है, जब कोई अक्कू पंडित आकर के सनातन हिंदुत्व की बात करने का काम करता है तो आप उनको उठा करके मारपीट करते हैं। अगर मारपीट करने का साहस है तो दिल्ली दंगे वाले को घसीट के मारपीट करिए ना। आधे से ज़्यादा तो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। आज जो आए दूसरे दिन दिल्ली में भड़काऊ बयान देते हैं। आज उत्तम नगर को डिफेंड भी चांदनी चौक का 3-4 मौलाना करता है। हलाला की पैदाइश चांदनी चौक वाला 3-4 मौलाना आज भी अगर उत्तम नगर को डिफाइन करने में लगा हुआ है तो आकर आज नीरज अत्री कहाँ है? नीरज अत्री जो दिन भर हम कह रहे हैं कि ये दिल्ली में जितने शराबी उराबी पकड़ाते हैं ना, सारे के इनके अंदर कोठी में होंगे और ला करके पीते हैं जब ये हिंदुत्ववादी लोगों को पकड़ते हैं। और ये जो नीरज अत्री जी को हम अपने कांख में दाब करके रखते हैं तो इनकी इतनी औकात नहीं होती है। भारत का शासन प्रशासन हो या सुशासन हो या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी हो, वो भी जिस दिन सनातन के अपमान की बात करेगा तो उनका भी पुतला फूका जाएगा और फूका भी जाता है। तो आज और योगी जी से सवाल, आज योगी जी के लिए मांग करना चाहते हैं हम। योगी जी नीरज अत्री और उनके जो 4-5 साथी हैं जो पुलिस के भेष में गुंडागर्दी करने पर उतर गए हैं, जो ये कहते हैं कि जय श्री राम आप करिए ना, आप तो संवैधानिक, आप तो स्वतंत्र, खूब बढ़िया राइट टू इन्फॉर्मेशन का नॉलेज आप भी देते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आप भी देते हैं, तो क्या जय श्री राम का नारा फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? तो अगर उनको इम्प्लीमेंट करने के जगह और अगर कोई जय श्री राम बोल रहा है आप उनको घसीट करके लेके जाते हैं थाने। अगर कोई गलती हुई है उनसे तो उनको संवैधानिक तरीके से सजा दीजिए। उनके लिए आज से पहले भी जेल जाते थे। ये बात तो नहीं है कि दक्ष चौधरी पहली बार जेल गया है, या ये बात नहीं है कि अक्कू पंडित पहली बार जेल गया। इनसे पहले भी मथुरा केस में जेल गया, इनसे पहले भी कई सारे गौरक्षा में, आप लोगों को पता ही गौरक्षक की जिंदगी कैसी होती है। तो ये लोग हर दूसरे दिन जेल जाते हैं, लेकिन जेल लेके जाना और इनको घसीट करके एक देखिए ये सोची समझी छवि के तहत, ये साजिश के तहत इन लोगों ने छवि वाले लोगों को टारगेट करा है। दक्ष भैया हो, अक्कू भैया हो या तमाम तरह के लोगों के पीछे ये लोग इसीलिए पड़ते हैं। ये दूसरे दिन ये जिहादियों के झुंड के ये पहले हुए जिहादी आज सीलमपुर जाफराबाद से लेकर के जितने भी मंडोली जितने एरिया के मूल्य हैं ये सारे फंड कर करके थाने में पहुंचाते हैं। और ये सारे फंडर नीरज अत्री जैसे लोग बैठे हुए हैं जो सनातनी लोगों को घसीट करके लाते और कहते हैं कि हम जय श्री राम वाले को कांख में दाब के रखेंगे। किसी वर्दी में इतनी पावर नहीं हुई कि वो राम को वर्दी दाब करके रखेगा। इस देश में राम राज से हमेशा चलता था और राम राज से चलते रहेगा। तो ये सब जो भी था नहीं था वो सब चीज़ें दूर की बात है, लेकिन आज अगर कोई वर्दी पहन करके गुंडागर्दी कर रहा है इस देश में तो समझिए इस देश के शासन व्यवस्था पर सवाल होगा कि नहीं होगा। इस देश के आम जनता की क्या स्थिति होगी जब इस देश में कोई अपने धर्म की आवाज़, अपने हक की आवाज़, अपने विचारधारा की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा है, गौरक्षा के लिए लड़ रहा है। आज घर परिवार छोड़ करके आज सिर्फ दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित पर नहीं लाठी बरसी है, आज इस देश के उन करोड़ों युवाओं पर लाठी बरसी है जो युवा इनको देख करके कहीं ना कहीं अपने परिवार की रक्षा। हम तो कभी नहीं कहते, या दक्ष चौधरी अक्कू पंडित कभी मंच पर आकर के ये नहीं कहते कि तुम आओ हमारे तरह लड़ाई लड़ो, हमारे तरह जेल चले जाओ। ये कहते हैं कि जब तुम्हारे परिवार की बात आएगी, जब तुम्हारे धर्म की बात आएगी तो तुमको सामने आना पड़ेगा। लेकिन आज अगर नीरज अत्री जैसे प्रशासन भारत के हर जेल में पहुंच जाए, हर थाने में पहुंच जाए, तो आप समझिए हर थाने में पहुंच जाए तो देश के लोगों की क्या स्थिति होगी। मैं कह रहा हूं कि देश की स्थिति क्या होगी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की यही मांग है कि नीरज अत्री और उनके जितने भी साथी जो अपनी जागीर समझ रहे हैं इन थाने को, उन सारे लोगों को सस्पेंशन लेटर दिया जाए। और महाराज जी से यही रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से सलीम वास्तविक वाले दोनों 72 हुर के पास जा चुके हैं, इन लोगों के हुर के पास नहीं भेजे, लेकिन कम से कम बुरखा के आसपास व्यवस्था करवाए, और कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, यूपी पुलिस की बड़ी तारीफ होती है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, यूपी के जो पुलिस वाले हैं वो बहुत अच्छे। पुलिस वाले तो अच्छे हैं, 5 आदमी अच्छे थोड़ना, मानसिकता भी तो होती है किसी किसी की, हर बिरादरी का आदमी थोड़ना है ऐसा। वे 5 पुलिस वाले तो ये पुलिस वाले तो खड़े, इनसे तो ना पत्ते, हमें हर जगह जाता है, हर जगह सम्मान मिलता है। वे 5 पुलिस वाले तो हैं,
और ये भाई चंडीगढ़ से आए हैं, इनसे पूछो। हम सुबह चंडीगढ़ से 4 बजे उठ के आए दक्ष भाई और अक्कू भाई के लिए। हम सुबह इसलिए आए कि भाई हमें पता है हमें हिंदू भाइयों के लिए अगर पुलिस वाले खड़ नहीं सकते कम से कम मारो तो मत, है ना। ये अपने हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए आए थे, ना कि किसी को मारने आए थे, ना गुंडागर्दी करने के लिए आए थे। चोट लग रखी है, कोई मारने का वो तरीका है पुलिस वालों का, ये बताओ आप। मुझे इतना पता है कि भाई ये हर जगह करते हैं, बहन बेटियों के लिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए करते हैं। तो कम से कम देखा जाए कि भाई इतना नाइंसाफी ना करें। हम इसलिए आए कि हमारे भाई को इंसाफ मिले, अक्कू भाई को और दक्ष भाई को। बस हमारी ये जो 5 है पुलिस वाले, इनको करें सस्पेंड करें, और इनको वो क्या बोलते हैं परमानेंटली करें सस्पेंड। ये नहीं है कि इनको 1 हफ्ते के लिए करते फिर ड्यूटी चढ़ जाए, वो काम नहीं है, परमानेंटली होने चाहिए सस्पेंड। ऐसा था कि दोनों परिवार में से मसला सुलटाया जा सकता था या सुलट? हाँ, मैं उस मौके पे मैं था उस दिन। ये दक्ष भाई नॉर्मली बात कर रहे थे, दूसरा पक्ष भी बात कर रहा था बढ़िया करके। पुलिस वाले ऊपर से आए, पता ना क्या तो हुआ क्या नहीं, पागल कुत्ता पागल हो जाओ ना, वो अपने आप ही खातिर करते पड़ता है आदमी को। तो उस दिन पुलिस वालों की मानसिकता ऐसी हो चुकी थी, वे खाम क्या कहे, खेचाता नहीं करना, ये करना वो करना। दक्ष भाई कह रहे भाई बात करे, दूसरा पक्ष भी बढ़िया से बात कर रहा है। वे जबरदस्ती टारगेट बनाया गया था, वहाँ से धक्का मुक्की करके इन्हें थाने ले गए। थाने में ले जाते रिमाउंड कराया इनका, उसके आधे घंटे के अंदर सीधा डासना जेल। कुछ जांच करते वहाँ पूछताछ करते भाई ये थे नहीं थे। अब एक बात तो था, पुलिस वाले का कोई लड़ेगा कोई जाकर, वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे, दूसरे पक्ष से बात चली है। और वो जो लड़के जिनसे झूठे बयान द्वारा, उस लड़की ने भी ये बात बोली है कि मैं दक्ष भाई को रक्कू भाई को नहीं जानती, जिनसे लड़ाई थी, जिससे। अगर वो लेडी जो आप जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं वो अगर दक्ष और अक्कू पंडित को नहीं जानती तो उसने छेड़छाड़ी के चार्जेस और चार्जेस कैसे लगा दिए फिर? वो हट तो गए। मैम उसने एक दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि हमें दक्ष और अक्कू को हम नहीं जानते, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब कल शाम को उसने अपने बयान बदले हैं कि हाँ भाई इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ करा। किसके प्रभाव में बयान बदले गए अगर आपको लग रहा है? पुलिस वाले को मैम ये है मैम जो चाहते हैं कि अपना हिंदू मुस्लिम हो। लड़की ने बोल दिया, पुलिस वालों ने बुलवा दिया, यार रिश्तेदार हिंदू हैं सब, वो भी हिंदू घर से है लड़की, अच्छी लड़की है। पुलिस के दबाव में उन्होंने बयान दे दिए। इधर उधर से फोन गए होंगे यार रिश्तेदार घर वालों के, उसके बोला होगा भाई गलत चीज़ें हैं जो चल रही है। ये दक्ष भाई रक्कू भाई हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हें क्या जरूरत पड़ी है? भी बढ़िया खाएंगे कमाएंगे, अपने घर परिवार को आगे बढ़ाएंगे। ये अपने घर बार छोड़कर रोड पर घूम रहे हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्हें कहीं से फंडिंग थोड़ी ना मिल रही है। पुलिस वालों का काम ये कर रहे हैं आधे से ज़्यादा। लड़की कहीं कुछ दिक्कत हो जाए हर जगह पहुँचते, कोई लड़की लफ्जी आज हो कुछ भी हो। आज गाजियाबाद में 10 गाय कटी है, प्रशासन कुछ पता ही ना है। आज पुराने बस नए बस अड्डे पर गाय कटे 10, तो पुलिस वालों का तो काम हम कर रहे। बोला ये चीज़ें हमें कैसे पता लग जाएगा, गाय कट के वहाँ लफ्जी आज होगा, सारी चीज़ें हमें क्यों पता लगती, पुलिस वालों क्यों नहीं पता लगती, हमें क्यों पता लग रही है? आपके नजरिए प्रशासन अपना काम ढंग से कर पा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रहा है, चाहे यूपी की बात हो या दिल्ली की बात? बहुत मेंटेन कर पा रहा हो। अगर मेंटेन कर पाता तो हमारा तरुण भाई मारा नहीं जाता, मेंटेन कर पाता यूपी प्रशासन कर पाता तो हमारे भाइयों पर हाथ नहीं छूटता। ठीक है, अगर कोई प्रशासन, चलो ठीक है कोई गलती होती है, मैं कहता हूँ मान लो कहीं ना कहीं गलती किसी की है, तो पुलिस प्रशासन को किसने अधिकार दिया कि इसको मारो, बहुत बुरी ढाल मारो, इतनी निर्दम तरीके से बहुत बुरी ढाल। मैं उसका कह रहा हूँ घड़े घोर निंदा करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ ऐसे पुलिस वाले को ना तुरंत सस्पेंडर घर बैठा देने को, चलो अरे नहीं तो जेल भेज दे, सीधी सी बात है अपनी। तो आपको लगता है कि वर्दी के चक्कर में ज्यादा वो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, कि वर्दी पहन रखी है उन्होंने? इन्होंने पेज लिखा दिया। एक हमारा बैसलो भाई था, सुमित जन ऐसी कुछ नाम था, उसको ने मारा था डीएलएफ में, उसकी पेज निकाली गई है क्योंकि उस टाइम पर प्रशासन पर दबाव बनाया हमारे दक्ष चौधरी अक्कू पंडित भाई ने, तो उसकी पेज निकाली गई है। ये ना कि कोई था, पेज निकाली गई। यार सुनो, मैं एक चीज़ और कहता हूँ, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हमारे बच्चों का, हमारी बहनों का भविष्य अच्छा हो। लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, कितने जिहाद झेलेंगे? अब तो सीधा सवार है, एकदम जाके सामने से मिलना बस, सीधी सी बात। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रेयांशी सिंघानिया, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। आपको लगता है वर्दी का गलत फायदा उठाया जा रहा है आपके नज़र में? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की प्रशासन होने के बावजूद, इतनी सख्त प्रशासन होने के बाद भी आज दक्ष चौधरी पे जो भी एफआईआर हुआ, उसके साथ जो भी गलत व्यवहार हुआ, ये सिर्फ शासन के द्वारा हुआ। और शासन के घर में ही नहीं, उसके बक्से में, उसके अलमारी में जिहाद के द्वारा गौमांस खाने वालों को, की जो सुअर है ना, इनके यहाँ से पैसा आ रहा है, इसलिए ये गलत हो रहा है। पूरी यूपी पुलिस गलत तरीके से, या फिर कुछ लोग यूपी पुलिस में ऐसे अधिकारी हैं जो गलत हैं? नहीं, कुछ ही लोग हैं। सबको पता है कि सनातन एकत्रित हो रहा है,
सनातनी लोग जाग रहे हैं, इसलिए कुछ लोग सही हैं, लेकिन कुछ लोग जो इनके पिल्ले हैं ना, पिल्ले जो उसे बोलते हैं ना कि हम इन्हीं के रहेंगे, वो जो कहते हैं ना, योगी जी ने बोला है काल नेमी, बोला था ना अभियुक्त सर नंद को कि ये काल नेमी के रूप में छिपे हुए राक्षस हैं ये। ऐसे लोगों को हम इसी वक्त सस्पेंड करके निकाल देना चाहिए, नहीं तो यहाँ से सीधा लखनऊ की तरफ कूच किया जाएगा। सनातन धर्म अभी सड़कों पे आया है छोटे से मुद्दे को लेकर के, और यदि संपूर्ण सनातन धर्म हर हमारे गुरुदेव आदि गुरु शंकराचार्य जी पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करा दिया जाता है, ये पहली घटना नहीं है। पुलिस प्रशासन का बर्बरता करना अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है और उनकी मानसिकता वही बनी हुई है कि लोगों को दबाया जाएगा और पुलिस अधिकृत वर्दी का रुबाब दिखाया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा। तो उनसे महोदय से कहना चाहता हूं कि वर्दी आपको रक्षणार्थ पद के लिए दी गई है, आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें और वर्दी जो है वर्दी में रह करके उचित जनता का रक्षणार्थ बने, भक्षक बनने का प्रयास ना करें। तालीम कहाँ से मिलती है मौलाना को ऐसे जो ये ऐसे भड़काऊ गलत बयान दे देते हैं? तालीम जी, मैं इनके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार ये खून हमारा गंदा है, क्योंकि आप देख लेना इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि इनका तिविस्तिव कहीं दूर दूर तक नहीं है। हिंदू केवल हिंदू घाटी के पास रहते थे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पहली और आखिरी बात कि अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी गुंडे बताए जाते हैं। अगर ऐसे गुंडे भाई हैं ना मेरे जो हर एक खिलाफ खड़े होते हैं, एक नियमित रूप से इंसानियत के खिलाफ खड़े होते हैं, तो ऐसा गुंडा मैं भी हूँ जी और ऐसा गुंडे मेरे सारे भाई हैं। केवल बात इतनी है, विहार थाने में जो वो 5 पुलिस वाले हैं जिनने बर्बरता करी है और वो वर्दी के पीछे गुंडे जो छुपे हैं, तो मैं एक बात बता दूं, 5 मिनट के सिस्टम हटा दो, वे सिस्टम हम 2 मिनट में हैंग कर देंगे। और दूसरी बात ये कि जिनने हाथ तोड़ने की, आंख फोड़ने की कोशिश करी है, वो बिल्कुल निहायत गलत बात है। क्या नाम हुआ भाई? नितेश त्यागी नाम है जी, गोरक्षक। 4 तारीख को क्या मामला था पूरा कि उसके बाद अक्कू पंडित और दक्ष चौधरी को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई और मारपीट करी इतनी बेरहमी से? 4 तारीख को होली का दिन था बहन जी। होली वाले दिन हमारे भाई वहाँ पे होली खेलने के लिए गए हुए थे। हमारी एक बहन थी, उनके साथ में वहाँ पे छेड़छाड़ बदतमीजी हुई थी। इन्हें वहाँ पे बुलाया गया था हमारे भाइयों को, वहाँ जाकर समझौता हो चुका था जब तक ये पहुँचे थे। 112 नंबर कॉल वहाँ पे पहुँची है। इनको देखकर उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। एक सिविल में एक पुलिस वाला खड़ा था वहाँ पे, उसने वीडियो बनानी चालू करी। इन्होंने वीडियो का विरोध करा बनाने के लिए, इनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी वहाँ पे। उसके बाद में इन्हें वहाँ घसीट के, आपने वीडियो के माध्यम से देखा भी होगा, थाने में ले जाएगा और थाने में ले जाके साथ बहुत ही बेकार तरीके से इनका नाम है घेर का मारा गया हमारे भाइयों को। अब आप लोग की मांगे क्या है? सस्पेंड चाहिए हमें बस। अधिकारियों का नाम पता है आप लोगों को? कोई है अतरी करके, अतरी है, कोई एक शुभम है, ये 3 है ये जो मेन मुख्य हैं। ये आपको लगता है कि वर्दी का गलत फायदा उठाया जा रहा है? सारा वाले ये तो पैसे लेकर दलाली करके कर रहे हैं इन कामों को। गिरफ्तारी दोनों परिवारों में से नहीं करी गई, सिर्फ इन दोनों की गिरफ्तारी? हाँ, इन्हीं दोनों की करी गई। जो असली मुद्दा उस पर तो कोई कार्रवाई करी ना है पुलिस ने। मतलब जो 2 परिवारों को मसला था उसमें से किसी गिरफ्तारी नहीं हुई, इनकी गिरफ्तारी कर जिनका कोई लेना देना नहीं। और वो जो एक मुखर्जी है, वो आरोप लगा रही है। उसने तो पहले बोल दिया कि मैं तो ना अक्कू पंडित को जानती ना दक्ष को जानती हूँ। बयान कैसे बदल गया फिर? बयान देखो, राजनीति चल रही है सब। जा रहे हैं पैसे चंदा इकट्ठा हो गया, प्रशासन को पैसे दिए गए हैं भाइयों का नाम बदनाम करने को, छवि बदनाम करने को, क्योंकि हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रहे हैं। पर होना देने के हम। अगर जांच में कल को ये पता चलता है कि ये दोनों बेगुनाह हैं, तो आप लोग मानहानि का जो केस है दर्ज करेंगे अधिकारियों के ऊपर? नहीं, जांच क्या पड़नी हो तो पता है, केस साफ है। केस साफ। हम रात दिन गैल रहे हैं भाइयों के, हम काम कर रहे हैं रात दिन, हमें पता हमारे भाई कैसे हैं, हमें तो क्लियर है। आप लोग को पता है, लेकिन एक लीगली तरीके से जांच तो करी जाएगी, कानूनी तरीके से। कल को ये पता लगता है कि वो बेगुनाह है, तो आप लोग मानहानि का केस दर्ज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और हम तो कह रहे हैं इस पर जांच होनी चाहिए। जो महिला है, जो जिसके साथ में छेड़छाड़ बता रहे, सामने तो आवे हमारे। कोई महिला है ही नहीं जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है। और जिन बहन की सपोर्ट में गए, वो बहन यहाँ पे ये खड़ी चीख के बता रही है कि मैंने बुलाए ये। उस दिन सर रात उसने न्यूज वायरल करी है कि हमारे साथ छेड़छाड़ करी अक्कू पंडित ने और दक्ष भाई ने। वो 10 दिन से कहाँ ही, आज का केस है, रात ही कहाँ से आया उसके पास। रात वायरल करी है उसने, वीडियो रात क्लिप बना के डाल ली है उसने इंस्टा पे। आपका क्या नाम? हम निवाड़ी से हैं जी, निवाड़ी टीम से। क्या कहेंगे पूरे मामले पे? हिंदू अगर रैली निकाल रहा तो हिंदू पे अत्याचार कर रहा है पुलिस एकदम। अगर ये लिल्ले कबूतर आ जा रैली निकालने को, इनका कुछ नहीं है। जो भी देशद्रोही हैं, जो ईरान की आए की कह रहे थे लेडीज जी बच्चा, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं। हमारे हिंदू भाई दक्ष चौधरी, अक्कू भाई, ये गए थे इज्जत बचाने के लिए उस बहन की। ये जो भगवा है, ये हमें क्यों दिया गया है? ये सिर्फ ये ऐसा दिया गया कि अपनी बहन बेटी के ऊपर लाओ ढक कर उसे ले आओ लिगाड़ के, और उसका इन्होंने पुलिस वालों ने नाजायज फायदा उठाया है, वर्दी का गलत इस्तेमाल करा है।
ये पैसे देकर ही बिके हैं। और जो हमें कोई ऐसा तो है नहीं, नए चेहरे हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, हमारी एक 12 साल की बहन ही, उसे ठीक है जिहादी जहाँ लव जिहाद कर रहे हैं, वहाँ पे जा जाके इन्होंने मारने का काम करा, पीटने का काम करा, उन्हें जेल पहुँचाने का काम करा। कोई नए चेहरे नहीं है। सभी हिंदुओं को पता है कि हमारे हिंदुत्व के योद्धा हैं, सभी को पता है। और उसी के कारण यहाँ पे ये भीड़ है, ठीक है। अगर उसके साथ में बदतमीजी हुई, मैं उसके साथ 10 आदमी दिखाऊं कहीं पे। यूपी पुलिस की तो बड़ी तारीफ करी जाती है कि यूपी का प्रशासन बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो यहाँ कैसे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया? यहाँ कैसे अधिकारी गलत निकल गए आपके लिए? तो मैं बता रहा हूँ, जो प्रशासन है योगी महाराज को बदनाम करने का काम कर रहा है। पूरे प्रशासन पे उंगली उठाएंगे कुछ अधिकारियों पे? कुछ अधिकारी है, कुछ हाँ जी, हाँ कुछ अधिकारी है थाने के। एक्शन चाहते हैं आप अधिकारियों के ऊपर? देखिए, कुछ पुलिस अधिकारी, पुलिस वाले, फंडिंग आती है उनके पास, वो मुसलमानों को संरक्षण देते हैं कि तुम करो काम, मास का काम करो, चोरी करो, मतलब जितने भी अवैध कारोबार हैं, काम है, नशा का कारोबार है, इनमें ज़्यादातर बहुत सारे हिंदू मारे भी गए हैं मास के कारोबार में और नशे के काम में। तो भैया ये पुलिस वाले जो है ना, ये मुसलमानों की दलाली पे पल रहे हैं। जो लड़ने वाले हैं धर्म के लिए, दक्ष जैसे भाई, अक्कू जैसे भाई, बहुत सारे भाई हैं, ये उन्हें कुचलना चाहते हैं, जिससे कोई आगे कोई भी गलत के विरोध में खड़ा ना हो। ये खुलेआम दलाली करें, जो इनके सामने कोई पूछने वाला ही ना हो। तो ये प्रशासन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों से गोश्त खाते हैं, पैसा खाते हैं, उन्हें मुसलमान ही अय्यासी करवाते हैं। तो ये सीधा सिस्टम है। अगला कदम आप लोग क्या उठाने वाले हैं? देखो, वैसे 3-4 दिन का आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी इन इस्लामिक दलालों पे। बाकी अगर नहीं होगी तो योगी जी का आवाज़ जो उसे घेरेंगे अब हम जाके, क्योंकि हमें पता है ये कई बार हो चुका है। आगे अगर अब इस लड़ाई को हम हारे, ये फिर होएगा। सीएम पे भरोसा है? हाँ, योगी जी पे हमें भरोसा है। हम लोग तो हर वक्त साथ हम हमेशा जब साथ तक हैं। शरीर में जाना साथ देंगे। अक्कू भैया के, योगी जी के, दक्ष भैया के, सबके साथ है, धर्म के साथ है, कोई भी हो सबके साथ है। जब लोग मन देखिए एकता आ जाएगी, एकता आ जाएगी अगर हमारे देश की सरकार इस देश में अनिवार्य कर दे गुरुकुल शिक्षा, बच्चों के संस्कार, तो एकता आ जाएगी, बिल्कुल एकता आ जाएगी। जब हमारे बच्चों को संस्कार नहीं मिलेंगे, सोशल मीडिया पे उनको उल्टी सीधी चीजें दिखाई जाएंगी, तो वो वैसे ही तो चलेंगे मेरी दीदी। संस्कार भी तो पेरेंटिंग का सबसे पहला आता है प्रभाव। पेरेंटिंग अच्छी मिलेगी तो संस्कार के नक्शे कदम तो सही से चलेंगे। पेरेंट्स तभी तो अच्छे होंगे जब छोटे बच्चे अच्छी शिक्षा देखेंगे, वो पेरेंट्स बनेंगे तो वो अच्छे होंगे कि नहीं। जो पीढ़ी बेकार हो चुकी है उसको छोड़कर जो हमारी अब की जनरेशन है उसको ठीक करने का काम सरकार करे। आप कैसे करेंगे? सरकार तो आपको लग रहा है कर रही है। सरकार कर रही होती तो आज आप लोग यहाँ मौजूद नहीं होते। वैसे आप कैसे करेंगे? हम करेंगे, हम अपने संस्कारों द्वारा करेंगे, अपने जो है ग्रंथों द्वारा करेंगे, और कर रहे हैं हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम जैसे 10% हिंदू यहाँ इकट्ठा हुए,